श्री राधे राधे। तो आज है डे 2। तो इसमें मैं बात करूँगा कि पिछले 2 दिन में मैंने क्या पढ़ा। मीन्स 3 जुलाई और 4 जुलाई को। तो पहले फर्स्ट हाफ में है 3 जुलाई को मैंने क्या क्या पढ़ा, और इसके बाद सेकेंड हाफ में है कि मैंने 4 जुलाई को क्या क्या पढ़ा। सो लेट्स बिगिन कि मैंने 3 जुलाई को क्या क्या पढ़ा था। सुबह उठा और फ्रेश होकर नाश्ता करके मैं बैठ गया पढ़ने। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट किया कि आज मीन्स 3 जुलाई को मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो आज मुझे पढ़ना था ज्योग्राफी का लेक्चर 28 और 29 और पॉलिटी का लेक्चर 6 और हिस्ट्री का लेक्चर 3 और 4। ये सारे टॉपिक्स मुझे कवर अप करने थे। सबसे पहला टास्क था हमारा ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का लेक्चर 28 और 29 को हम लोग कंप्लीट करने में लग जाते हैं। बेसिकली 2-4 नदियाँ बच गई थी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं पर बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। तो आज हमारे टॉपिक के हिस्से में आया ऐसी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं बंगाल के खाड़ी की बजाय। तो उन टॉपिक्स को मैंने फटाक से क्लियर करा और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए पॉलिटी पे। फिर मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया। तो पॉलिटी में 19 से लेके 21 तक अनुच्छेद का क्लास चल रहा था। तो मुझे फटाक से बताओ कि कौन से अनुच्छेद में यह वर्णित है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो ट्रैफिक पुलिस आप पे चालान काट सकता है, बस आपका चालान काट सकता है। फटाक से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। फिर इसके बाद मैं पढ़ने लगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 ही है, बट वीडियो एक्चुअली 4 है। ठीक है, तो ऐसा हो रखा है ना, क्योंकि पहला वीडियो जो था वो इंट्रो में चला गया था। तो उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर्स में अगर आप गैप देखो तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे तो बहुत बेसिक्स थे, मीन्स किसी को भी पता होगा, तो वो मैंने स्किप कर दिया। फिर इसके बाद मैंने आज का एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा जो था मेरा पहला एक्स्ट्रा टॉपिक, पंचवर्षीय योजना। तो उसको मैंने काल सारे याद किए कब कब और कौन से इसके केंद्रीय बिंदु थे। और फिर मैंने देखा एक नज़र भारतीय संविधान के स्रोत पे, मीन्स संविधान का कौन कौन सा पार्ट किस किस देश से लिया गया है। जैसे मैं अगर पूछ दूं कि गणतंत्र किस देश से लिया गया है, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। तो मेरा 3 जुलाई का दिन पूरा समाप्त हो गया। इसी तरह से रात को रिवीजन करा। मैंने रिवीजन करके अराउंड 10:30 के अराउंड में बेड पे गया था और उसके बाद खा पी के आराम से सो गया। फिर बारी आई 4 जुलाई की। तो फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया और 4 जुलाई को मैंने वही रूटीन स्टार्ट करा। तो जैसे ही मैं सबसे पहले सुबह उठा तो मैं बिल्कुल थका हुआ सा थोड़ा महसूस कर रहा था, और उठते ही मेरे दिमाग ने मुझसे ये सवाल करा कि क्या हुआ। फिर मैंने अपने दिमाग को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने से उठा और वही सब डेली का रूटीन, और उसके बाद एनालिस्ट करने लगा कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो ये है 4 जुलाई और आज मुझे पढ़ना है ज्योग्राफी का लेक्चर 30 और 31, पॉलिटी का लेक्चर 7, हिस्ट्री का लेक्चर 5। तो आज भी नदी वाला टॉपिक ही हम लोग का चल रहा था, जिसमें मैं पढ़ रहा था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले मैंने गोवा वाली नदी के बारे में पढ़ा जो अरब सागर में गिरती है, और उसके बाद फिर वो नदियाँ जो केरल में गिरती हैं। तो इन दो नदियों के बारे में पढ़ने के बाद मेरा लेक्चर 30 हो गया लगभग कंप्लीट। तो एक नदी बच गई थी दामोदर नदी, तो उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद नदियों से रिलेटेड टर्म्स पढ़े, गॉर्ज कैसे बनते हैं, पेडी प्लेन क्या होता है, कैनियन कैसे बनता है, और ये सब पढ़ लेने के बाद ज्योग्राफी हो गया हमारा ख़त्म। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी, और पॉलिटी में आज था हम लोग का लेक्चर 7। और इस लेक्चर में अनुच्छेद 21 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मैंने पढ़ा। तो मुझे फटाक से बताओ कि अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अगर नाम भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा हिस्ट्री। हिस्ट्री में डेली अराउंड 25 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड पे, और 25 क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट, तो अराउंड ये 50+ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे पता थे, उन क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री हो गया हम लोग का ख़त्म। और उसके बाद जो हम लोग का एक्स्ट्रा टॉपिक था कांग्रेस और उसके अधिवेशन, फिर मैंने वो स्टार्ट करा, और सबको बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट थे उन अधिवेशनों को मैंने लिखा, कौन से स्थान पे हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, और उसमें रिलेटेड पॉइंट क्या थी। तो बताओ कि कांग्रेस के अधिवेशन में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। और इसके बाद जो हम लोग का दूसरा एक्स्ट्रा टॉपिक था विटामिन और उसके रासायनिक नाम, मैंने वो पढ़ा। तो मुझे फटाक से बताओ विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। और जब पिछले 2 दिनों के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए तो उनका मैंने एक क्विक रिवीजन किया। मीन्स पहले मैं पढ़ता था और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे दिमाग में बिल्कुल हट गई हैं, तो उन चीज़ों को मैंने वापस से लाया। और यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप लगातार सिर्फ पढ़ते जाओगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में कुछ टाइम तक रहेंगी, उसके बाद वो निकल जाती हैं। रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है किसी चीज़ को परमानेंट अपने दिमाग में रखने का। तो फिर मैंने रिवीजन करा और बस यही, दैट्स इट। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।